क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि रेफर टू एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 में हमें देखना है कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। ठीक है, जो हमें ये टेबल दे रखा है इवेंट सम ऑन 2 डाइस। 2 डाइस मतलब इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 डाइस आर ए थ्रोन। 2 डाइस को जब फेंका जाता है, ठीक है, तो सम ऑन 2 डाइस, ठीक है, तो उसका जो सम आता है 2, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस क्या 1/13। जो हमें फिर दे रखा है सम ऑन 2 डाइस, सम कितना होना चाहिए 3, ठीक है, सम ऑन 2 डाइस का सम होना चाहिए 4, ठीक है। ऐसे ही दिया हुआ है हमारे पास टेबल गिवन है, जो कि ये हमें क्या करना है, ये हमें 2 डाइस टेबल बनाना होता है। ठीक है, 2 डाइस टेबल को मतलब कि हम 2 डाइस है, ठीक है, उसको हमें 2 बार क्या होता है उछालना होता है। दोनों को एक साथ उछाले या बारी बारी उछाले, लेकिन एक में हो सकता है दोनों में एक में 1 आ जाए, उसमें भी 1 आ जाए, हो सकता है दोनों में 2 आ जाए, किसी में 3 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक, तो दे रखा है यहाँ पे अपन ये देखो इसको लिखने का तरीका है। अपन सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे, उसके बाद इधर भी 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है डाइस में 1 2 6 होता है। ठीक है, एक डाइस ये हो गया, एक डाइस ये हो गया, तो इधर 1 ये 1, इधर 1 ये 2, ये 1 ये 3, ये 1 ये 4, ये 1, ठीक है, ये 5, ये 1 और ये यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 होगा, इसका 1 होगा, ये 2 होगा, इसका 2 होगा, ये 2 होगा, इसका 3 होगा, ये 2 होगा, इसका 4 होगा। ठीक है, ऐसे करके हमें लिख लेना है इस टेबल को। तो इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी सम 3, जिसमें हमें 2 का तो सम गिवन नहीं दे रखा है, 3 का निकालना है। तो अब इसमें हमें चेक करना है कि ऐसे किस किस को हम मतलब सम करेंगे जो हमारा सम करने पे 3 आ जाए। जैसे कि देखो कौन कौन सा हो सकता है, एक तो हो सकता है 1 और 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ रहा है सम। उसके बाद हो सकता है 2 1, ठीक है, उसके बाद हो सकता है 2 1, इस वाले में पूरे में देखना होता है। एक तो 1 3 1 2 और एक हो सकता है 2 1। उसके अलावा किसी को ऐड करेंगे तो हमें 3 नहीं आएगा। 3 जैसे 1 और 1 कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, जैसे 1 3 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 ऐसे है जिसमें हमें ऐड करने पे 3 आ रहा है, तो 2/36। टोटल आउटकम्स कितने हैं, इन सभी को गिनने पे हमें 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या हो गया 6 × 6 तो 36 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/18 आ गया। इसमें जो आंसर दे रखा है पीछे ये 2/36 ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/36 ही है। ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी सम इक्वल में 4। ऐसे कौन कौन से हैं जिसको सम करने पे क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो देखो एक तो क्या होगा हमारे पास 2 और 2 को सम करने पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक 1 और 4 को सम करने पे क्या आ जाएगा, ठीक है, नहीं 1 और 3 को ऐड करने पे 4 आ रहा है। एक तो 2 और 2 को ऐड करने पे 4 आ रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक तो 3 और 1 को ऐड करने पे 4 आ रहा है। तो देखो एक तो हो गया 1 और 3, एक हो गया 2 और 2 और एक हो गया 3 और 1। इसके अलावा और कोई सा भी नहीं होगा, जैसे 2 और 4 हो जाएगा, इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 3/36 आ गया। तो यहाँ पे हमें फिल कर देना है 3/36। अब उसी तरह देखना है सम 5 का। ठीक है, अब सम 5 देखो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 4 हो सकता है, तो लिखो 1 और 4। उसके बाद हो सकता है 4 1, उसके बाद हो सकता है 2 3, उसके बाद हो सकता है 3 और 2, इतना ही हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें से किसी को 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है।
2 और इसको ऐड करेंगे 6 आ रहा है, इसको आ रहा है 7, इसको ऐड करेंगे तो आ रहा है 8, इसको करेंगे 12 आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, जिसका सम हमें क्या हो 5 हो, तो 1 4 4 1 2 3 3, तो ऐसे कितने आ रहे हैं 4/36। तो यहाँ हमें यहाँ क्या कर देना है 4/36। उसके बाद p सम 6। अब कौन कौन से 6 आ सकते हैं, तो देखो हो गया। अब 6 कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो 1 5 से आ सकता है, एक 5 1 से आ सकता है, ठीक है, एक 2 4 से आ सकता है, एक 4 4 2 से आ सकता है, एक 3 और 3 से आ सकता है। इतना आ सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5, तो कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। और भी हो सकता है कुछ, जैसे 1 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 1 हो गया, 2 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। तो 5 में कितना हो जाएगा 36, तो 5 में 36। उसके बाद p सम 7। अब 7 कौन कौन से हो सकता है भाई, इसमें देखो 7 कौन कौन से हो सकता है ऐड करने पे, इसमें तो ये आएगा 1 और 6, ठीक है। उसके बाद को क्या आ सकता है, उसके बाद इसमें आ जाएगा 2 और 5। उसके बाद ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आ जाएगा 3 और 4। उसके बाद इसमें भी नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा 4 और 3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 5 2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 5 2, ठीक है। तो इसमें देखो अब जैसे कि 5 2 हो गया, 2 5 हो गया, 3 4 हो गया, 4 3 हो गया, ठीक। तो अब इसमें हम अब यहाँ पे एक और आ सकता है, इसको पहले अपन कैंसिल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हो गया गड़बड़। देखो क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 3 और 4, ठीक। उसके बाद 4 और 3, उसके बाद 2 और 5, उसके बाद 5 2 1 6 और 1 7 1 7 1, क्या जगह 6 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका सम हो जाएगा 6/36, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6/36। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है P8 का तो दे ही रखा है सम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 9 क्या क्या आ सकता है सम करने पे, कौन कौन सा आ सकता है, तो देखो 9 आ सकता है 3 और 6 6 3 4 5 5 4, इतना आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/36। उसके बाद P10 10 क्या क्या आ सकता है भाई, 10 तो आ सकता है, एक तो 4 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 4 आ जाएगा, और एक 5 और 5 आ जाएगा। देखो इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, तो क्या होगा 3/36। तो 9 के जगह पे अपन लिखेंगे 4/36, 10 के जगह पे लिख दिए 3/36। उसके बाद अपन लिखते हैं 11 कौन कौन सा आ सकता है भाई, 11 आ सकता है 5 6 और 6 5, इसके बाद नहीं आ सकता है। तो क्या होगा 2/36, और 12 गिवन ही है, ठीक है। 12 क्या है, गिवन ही है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में इसका कि ए स्टूडेंट से डेट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये पहले ही गलत कह रहा है, क्योंकि इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36 है, ठीक है। आउटकम्स 36 है, इसमें बोला है क्या 11 पॉसिबल आउटकम्स होगा, तो ये गलत बात है ना। देयर आर इच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11, ठीक है। सभी केसेस में क्या 1/11 प्रोबेबिलिटी आएगा। डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर।
तो हमें क्या कर देना है, नो या नॉट एग्री, ठीक है। और स्टेटमेंट लिख देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ these sums will not be 1/11 as their sums are not equally likely, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि बोला है ए गेम कंसिस्ट ऑफ ए टॉसिंग ए 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स। एक 1 रुपीज़ का क्या है, कॉइन है जिसको क्या किया जाता है कि 3 टाइम्स उसको उछाला जाता है, ठीक है। जिसमें बोल रहा है कि नोटिस किया जाता है कि आउटकम्स ईच टाइम, ठीक है। रौनक विंस इन इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 3 हेड एंड 3 टेल, मतलब एंड लूजेज अदरवाइज। बोल रहा है कि रौनक तभी विन करेगा, जीतेगा, जब क्या होगा कि 3 हेड आएगा, मतलब ये हेड आएगा तीनों टाइम्स, अगर एक सिक्कों को 3 बार उछाल रहे तो हेड ही आएगा, और टेल ही आएगा, तभी क्या करेगा, रौनक जीत पाएगा, अदरवाइज हार जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डैट रौनक विल लूज द गेम, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि लूज द गेम मतलब कि वो हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ रौनक की, ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले देखो इसका प्रोबेबिलिटी जीतने की चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी विन का चांसेस क्या है, मतलब 2। ये तब जीत सकता है जब क्या होगा, जब हेड आ जाए, टेल आ जाए, तो 2 टाइम्स है अपॉन में। देखो अगर 3 कॉइन्स को 1 कॉइन्स को 3 टाइम उछालेंगे तो क्या आ जाएगा, हेड आएगा एक बार, हेड टेल आएगा, हेड टेल आएगा, हेड आएगा, टेल हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, और टेल हेड आएगा, ठीक है। तो इसका जीतने का चांसेस क्या है, बोला है कि सेम आ जाए, हेड और टेल आ जाए, तो 2 टाइम्स ऐसा हो रहा है, कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम, 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो ऐसे 8 टाइम्स आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/4 जीतने की। वो बोला है कि प्रोबेबिलिटी नॉट विन, मतलब वो जीत नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्या निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी होने की, नहीं होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस इक्वल में 1 होता है। तो जिसमें हमें पता है हमें निकालना क्या है, वो नहीं जीत पा रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। जिसमें हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी जीतने की चांसेस क्या, 1/4 इक्वल में 1। तो प्रोबेबिलिटी नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 - 1/4। इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, 4 - 1 इक्वल में 3/4, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर।